गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस BA सेकंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ बाल विकास। इसमें आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है नवजात शिशु की विशेषताएं और उसकी तात्कालिक देखभाल। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि नवजात क्या है। तो जो नवजात शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नव प्लस जात। नव का अर्थ होता है नया और जात का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अर्थात नवजात से अभिप्राय उस जीव से है जिसने अभी हाल ही में जन्म लिया है। गर्भधान के बाद जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है तो उसके बाद लगभग 9 महीने तक माँ के शरीर में रहने के बाद मानव शिशु माँ की कोख से बाहर आता है और शिशु जन्म के बाद की प्रथम अवस्था को नवजात अवस्था कहते हैं। जैसे ही शिशु 9 महीने माँ के गर्भ के कोख में रहने के बाद जन्म लेकर बाहर आता है तो उस समय की अवस्था को, जो हमारी प्रथम अवस्था होती है, उसको नवजात अवस्था कहा जाता है और शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। यह अवस्था शिशु जन्म से शुरू होती है और 2 हफ्ते तक चलती है। यह अवस्था शिशु के समायोजन की अवस्था है, एडजस्टमेंट की कहलाती है, क्योंकि इस समय वह गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाहर के नए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। जो नवजात अवस्था होती है उसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहली जो होती है वो है पार्ट यूनिट अवस्था। ये अवस्था चलती है जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद से 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक जो समय होता है उसको पार्ट यूनिट अवस्था कहा जाता है। दूसरी जो है वो है न्यूनेट अवस्था। तो ये चलती है जन्म से 30 दिन तक, यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके 30 दिन तक यानी कि 1 महीने तक ये अवस्था चलती है, इसको कहते हैं न्यूनेट अवस्था। तो पार्ट यूनिट अवस्था वह है जिसमें बच्चे की नाल माँ की नाल से जुड़ी होती है। उस समय उस नाल को काटकर बच्चे को माँ से अलग किया जाता है जब वह एक स्वतंत्र जीव हो जाता है। यह अवस्था जन्म से लेकर 15 से 20 मिनट तक ही होती है। इसके तुरंत बाद जैसे ही न्यूनेट अवस्था समाप्त होती है तो शुरू हो जाती है उसकी पार्ट यूनिट अवस्था शुरू होती है। न्यूनेट लैटिन भाषा का शब्द है जो कि ग्रीक भाषा के न्यूज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नया। न्यूनेट से तात्पर्य है नया शिशु या नवजात शिशु, जिसकी अवधि हरलोग ने जन्म, जो राइटर है हरलोग, इन्होंने कहा है कि जन्म से 2 हफ्ते तक मानी जाती है। कौन सी? न्यूनेट। इसके अलावा जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो न्यूनेट अवस्था होती है जन्म से 30 दिन तक की होती है। तो ये हो गए नवजात के बारे में। आइए हम जानते हैं नवजात शिशु की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट हेडिंग में देख रहे हैं हमारी लिखी हुई है कि व्यक्तिगत विभिन्नता। तो जन्म के बाद सभी शिशु एक समान नहीं होते, उनमें व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं। उनकी शारीरिक बनावट अलग, उनका रूप रंग व्यवहार दूसरों से अलग होते हैं, कोई भी सेम नहीं होते। कुछ जो शिशु होते हैं वो शांत प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ही अधिक कृदन प्रवृत्ति के, कुछ अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और कुछ कम क्रियाशील होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक नवजात शिशु एक समान नहीं होता, उनमें जन्म से ही व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही प्रत्येक बालक के एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होता है। प्रत्येक नवजात शिशु में व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण होता है उसका अपना वंशानुक्रम भी। जैसे कि उसके माता पिता होंगे, उसके दादा दादी होंगे, वैसे ही उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो ये हो गई व्यक्तिगत विभिन्नता। सेकंड हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो है पराधीनता की अवस्था। तो जिसको कहते हैं पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी। तो नवजात अवस्था पराधीनता की अवस्था भी कहलाती है। इस अवस्था में मानव शिशु जन्म के बाद कुछ वर्षों तक असहाय रहता है दूसरों के सहारे और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो दूसरों पर ही निर्भर रहता है। इसलिए प्रत्येक माँ को उसकी तब तक देखभाल करनी पड़ती है जब तक वह खुद से अपना काम करना नहीं सीख पाता। तो इस अवस्था को कहते हैं पराधीनता की अवस्था। थर्ड हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो है समायोजन की अवस्था, पीरियड्स ऑफ एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं। तो नवजात अवस्था समायोजन की अवस्था भी कहलाती है क्योंकि जन्म के बाद नवजात शिशु को बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है।
जन्म के बाद प्रत्येक शिशु को एक अलग वातावरण मिलता है जो नवजात शिशु के बाद के वातावरण के साथ उचित समायोजन नहीं कर पाते हैं। वे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाते हैं और यदि जीवित रहते हैं तो काफ़ी दुर्बल और कमज़ोर रहते हैं। समायोजन की अवस्था होने के कारण ही जन्म के बाद उसका भार कम हो जाता है। चौथी जो हेडिंग आप देख रहे हैं वो है हमारी अपरिपक्वता, इनमेच्योरिटी। तो मानव शिशु प्रकृति की एक ऐसी रचना है जो जन्म के बाद जल्दी से परिपक्वता प्राप्त नहीं करता है। गाय और बकरी का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता, लेकिन मानव शिशु नहीं हो पाता। वह जन्म के 1 साल बाद खड़ा होना सीख पाता है। अतः जन्म के बाद मानव शिशु अपरिपक्व होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें परिपक्वता भी आ जाती है। अतः नवजात शिशु अपरिपक्व होता है। 5वीं जो हेडिंग है वो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो नवजात शिशु के व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होते हैं। जब वह भूखा होता है या गीला होता है या उसको दर्द होता है तो वह रोने लगता है। इसी प्रकार जब माँ अपना स्तन उसके मुंह से लगाती है तो वह निपिल्स की क्रिया करने लगता है, चूसने की क्रिया करने लगता है। अतः नवजात शिशु के व्यवहारों का आधार मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। लास्ट इसकी हेडिंग है नवजात शिशु की विशेषताओं में कि उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास। तो जन्म के समय सामान्य नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो लगभग 18 से 20 इंच होती है और उसका भाग लगभग 6 से 7 पाउंड होता है। लेकिन धीरे धीरे उपयुक्त पोषण और उचित देखभाल के कारण वह लगातार लंबाई तथा भार में वृद्धि करता जाता है। नवजात शिशु के हाथ पैर शरीर की तुलना में छोटे होते हैं, पलकें सूजी सी दिखाई देती हैं, वह हमेशा सोता रहता है। केवल भूख लगने पर या दर्द होने पर, कोई पीड़ा होने पर या गीला हो जाने पर अपनी आंखें खोलता है। जब वह रोता है तो उसके मुंह से आवाज़ तो होती है लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलते। यह जन्म के बाद बच्चे की देखरेख की विशेष आवश्यकता होती है। इसे पराप्रसव देखभाल भी कहते हैं। तो ये हो गई नवजात शिशु की विशेषताएं। इसके साथ हमारी ये हेडिंग यहीं कंप्लीट होती है। न्यू वीडियो में मैं न्यू हेडिंग लेकर आऊँगी जो रहेगी हमारी नवजात शिशु का वर्गीकरण।